बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। ये वेतन सीमा बढ़ा करके 25,000 रुपए पर मंथ किया जाना चाहिए। पिछले 9 वर्षों से न्यूनतम वेतन सीमा 15,000 है। न्यूनतम मजदूरी के साथ वेतन सीमा ऑटोमेटिक वार्षिक। आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। यदि आप भी किसी ऐसे कंपनी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहां पे आपका पीएफ कटता है ना, तो आपने अक्सर देखा होगा कि आपका जो पीएफ का पैसा है और पेंशन का पैसा जमा हो रहा है वो एक फिक्स लिमिट पे जमा होता है, 15,000 की लिमिट में जमा होता है। देखिए पीएफ का जो सेक्शन है उसमें वेज आपका बढ़ सकता है, लेकिन पेंशन के केस में 15,000 सीलिंग वेज ही रहता है, क्योंकि ईपीएफओ के द्वारा ये तय किया गया है कि भैया 15,000 से ज़्यादा नहीं रहेगा आपका वेज। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो तय किया गया था यानी कि ये बढ़ाया गया था और सन 2014 में बढ़ाया गया था। अब लगभग 9 से 10 साल हो चुके हैं आपके पैसे को बढ़े हुए, और 10 सालों में इन 10 सालों में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले आपको 6500 देखने को मिल रहा था और उससे पहले और भी कम हुआ करता था। अगर आपको चाहिए तो वो लिस्ट में स्टेप बाय स्टेप बना दूंगा कब कब कितना कितना बढ़ा था। अब देखिए फ्रेंड्स, करेंट में आपकी जो वेज की लिमिट है वो 15,000 है, लेकिन अभी इसको बढ़ाने की बात चल रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे अगर कोई भी नियमों में बदलाव करना होता है तो इनके लिए सीबीटी की मीटिंग में चर्चाएं होती हैं और उसके बाद ही कुछ टाइम बाद नियम अप्रूव्ड हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हाल ही में 235वीं सीबीटी की मीटिंग हुई थी। हालांकि ये 10 फरवरी 2024 को हुई थी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि MOM मिनट ऑफ मीटिंग जो होता है वो यहाँ पे वेबसाइट पे अपडेट हो जाता है, अपलोड हो जाता है, और ये फरवरी में ही अपलोड हो गया था। लेकिन अभी हमने इसको थोड़ा देरी से पढ़ा है, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ जानकारी ऐसी निकल के आई है जो कि आपके फायदे के लिए ही है। और इसमें जो कि सबसे महत्वपूर्ण आज बात करने वाले हैं वो वेज लिमिट की बात करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक हियर करेंगे तो एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब ये PDF फाइल देखिए 418 पेजेज का है। अगर आप 418 पेज पढ़ लेते हैं तो आपको सारा कुछ जानकारी हो जाएगा कि भैया क्या कुछ चल रहा है, सीबीटी मीटिंग में क्या अधिकारियों ने बोला है और आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। अब अगर आप पढ़ सकते हैं, हालांकि मैंने जो पढ़ा है तो उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, इस पेज से ही बताऊंगा, अपना से कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा कि 5 नंबर के पेज पे हम चले जाएंगे डायरेक्ट। तो 5 नंबर के पेज पे वेज के लिए बात की गई है, आप देख सकते हैं। देखिए ये कुछ अधिकारियों के द्वारा भी बात की जाती है, तो अधिकारियों के नाम आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे श्री PJ जी ने बात किया है आपके वेज को लेकर के। देखिए ये 5वें नंबर का पॉइंट इनका वेज को लेकर के था। देखिए 5 नंबर पे लिखा हुआ है। अब इन्होंने क्या यहाँ पे बोला है, देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि वेतन सीमा बढ़ा करके 25,000 रुपए पर मंथ किया जाना चाहिए, क्योंकि कई राज्यों में न्यूनतम वेतन 22,000 से 25,000 रुपए पर मंथ है। इसलिए विभिन्न कंपनियों, खासकर सीमेंट उद्योग में कार्यरत कई श्रमिकों को कवरेज में मदद मिलेगी। जो वर्तमान में PF EDLI लाभ से वंचित हैं, वे EPF एक्ट के दायरे में आएंगे और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो खैर यहाँ पे PJ जी के द्वारा बताया गया था। इनके अलावा भी कई सारे अधिकारी हैं जो कि अपने अपने पॉइंट्स रखे हैं, आप देख सकते हैं। ये अब डायरेक्ट हम 9 पेज पे चले जाएंगे, 9 नंबर पेज पे। तो 9 नंबर पेज पे बात की गई है आपके जो वेज लिमिट है उसके लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अधिकारी ने बात किया है, आप देख सकते हैं 15,000 की जो वेज है लास्ट 9 वर्ष है। और ये जो अधिकारी है इनका क्या नाम है आप देख सकते हैं, श्री KE जी ने बात किया है। देखिए यहाँ पे इनका भी 5 नंबर के पॉइंट है, और 5 नंबर के पॉइंट में ही इन्होंने वेज के बारे में बताया है। इन्होंने बताया है कि पिछले 9 वर्षों से न्यूनतम वेतन सीमा 15,000 है और आज न्यूनतम वेतन इस सीमा को पार कर गया है। इस कारण कई एलिजिबल कर्मचारी इससे वंचित रह जाते हैं। EPFO को इससे बढ़ाना चाहिए और इसे तर्क संगत बनाना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, इन्होंने भी अपनी राय दी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो अधिकारी हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए श्री अनुपम मलिक जी ने बात किया है, इधर आपके वेज के बारे में बताया है। ये वेज जो मिनिमम वेज है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने 3rd नंबर पॉइंट्स पे बताया है वेज को लेकर के। इन्होंने बताया है कि न्यूनतम मजदूरी के साथ वेतन सीमा ऑटोमेटिक वार्षिक वृद्धि का सुझाव दिया।
जिससे मामले में बार बार सीबीटी और सरकार के समक्ष लाने की आवश्यकता ना हो। तो जी आप देखिए, जैसे कि अगर आप किसी ऐसे कंपनी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जो कि कंपनी कुछ परसेंटेज के हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ाती है, तो यहाँ पे इनका सजेशन ये है कि ये जो आपका मिनिमम वेज है ये भी पर वर्ष हर साल कुछ परसेंटेज के दर से ऑटोमेटिक ही बढ़ जानी चाहिए। इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो अभी देखिए, और ये चीज़ है ये बार बार सीबीटी और गवर्नमेंट के दायरे में भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इनको पता है कि सीबीटी और गवर्नमेंट के दायरे में आता है तो वो चीज़ें हैं काफ़ी लंबी चलती हैं। जैसे कि अभी हाल ही में आप देख सकते हैं पेंशन वाला केस हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं इससे पहले 6 महीने अगर काम आप करते थे तब जाकर के आपको पैसा मिलता था पेंशन का, लेकिन अब आपको महीने वाइज मिलेगा। और इसको पूरा करने में आप देख सकते हैं कितने दिन का टाइम लगा है। देखिए अभी हम 235वीं मीटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका जो फैसला हुआ था आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेस रिलीज 31 अक्टूबर 2022 को जारी हुआ था। 232वीं मीटिंग में ये बोला गया था कि भैया आपको महीने वाइज मिलना चाहिए, यानी कि हर महीने का पैसा मिलना चाहिए, जो भी 6 महीने से कम काम कर रहे हो उसका भी पेंशन का पैसा मिलना चाहिए। लेकिन अब जाकर के लगभग 1.5 साल बाद ये फैसला हुआ है कि नहीं भैया अब ये आपका सेवा का महीने वाइज मिलेगा। तो ठीक इनका ये भी कहना है कि ये दर वर्ष यानी कि हर साल बढ़ जाना चाहिए, ऑटोमेटिक ही बढ़ जाना चाहिए, इसमें ऐसा सिस्टम लगाना चाहिए। तो आपकी क्या राय है ये वेज के ऊपर, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि ये ऐसा नहीं है, फाइनल नहीं है कि आज से ही आपका जो रेट है वो बढ़ गया है। ये अभी केवल सीबीटी की मीटिंग में चर्चा हुआ है। उसके बाद से अगर ये नियम कानून पारित हो जाता है और उसके बाद से कुछ गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाते हैं, जैसे कि देखिए ये गजट नोटिफिकेशन जारी होता है जब कोई नया नियम बनता है ना, तो ये गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाता है कि हाँ भैया अब से ये लागू हो गया है। तो इस तरीके का कोई राजपत्र आता है, गजट आता है, सर्कुलर आता है और ये चीज़ फिक्स हो जाती है कि आपकी जो सैलरी है वो पूरी तरीके से अब बढ़ गई है, इसको अप्रूवल मिल गया है। तो आने वाली वीडियो में उसकी बात करेंगे। हालांकि इस वीडियो में हमने इसलिए ये जाना है क्योंकि भैया ये इसके बारे में बातचीत चल रही है, ईपीएफओ पहले से ही बात कर रहा है, ईपीएफओ के अधिकारी बात कर रहे हैं और बहुत ही जल्द आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है। अब देखिए आपकी जो सैलरी बढ़ेगी तो भैया उसमें आपको ऐसा होगा कि आपका जो पीएफ है पीएफ भी ज़्यादा कट सकता है, क्योंकि आपका जो 12% है अगर आपको 25,000 रुपये पे कटेगा तो ये ज़्यादा पैसा कटेगा और उसके बाद से आपका पेंशन का पैसा भी ज़्यादा जमा हो सकता है। क्योंकि आज तक हमने देखा है कि जितनी भी वेज सीलिंग हुई है उसमें आपका 8.33% ही पैसा कटा है। भले ही आपका 6500 रुपये का वेज था तब भी आपका 8.33% कट रहा था। अभी 15,000 रुपये का सीलिंग वेज पे भी आपका 8.33% कटता है। अब हालांकि कुछ कंपनियां आपके कम पे भी काटती हैं, 10,000 रुपये भी काटती हैं, 12,000 रुपये भी काटती हैं, लेकिन अभी कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो कि आपके पेंशन के पैसे पे 15,000 से ज़्यादा के वेज पे आपका पेंशन काट दे। क्योंकि ये ईपीएफओ का नियम है ना कि अभी जो मिनिमम वेज है, मैक्सिमम वेज है 15,000 है, 15,000 पे ही काट सकते हैं। अब ये चूंकि बढ़ाने की बात आ रही है तो बढ़ेगा तो उसके हिसाब से आपका कटेगा। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला होगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्त मित्रों के साथ फ्री आपको किसी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं जिससे उनकी भी सहायता हो सकती है। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।